बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान में हम पिछले व्याख्यान में जो हमने दीपचंदी ताल का अध्ययन शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले हम जो पिछले व्याख्यान में सीखा उसको संक्षेप में दोहरा देते हैं। दीपचंदी मात्रा 14 मात्रा की है। दीपचंदी ताल 14 मात्रा की है और इसमें 4 विभाग हैं। पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा 4 मात्रा का, तीसरा फिर से 3 मात्रा का और चौथा फिर 4 मात्रा का। और इसमें पहले विभाग में ताली है सम, दूसरे विभाग में भी ताली है और तीसरा विभाग खाली है और चौथा विभाग ताली है। यानी पहली, चौथी और 11वीं मात्रा पे ताली है और 8वीं मात्रा पे खाली है। और ये किस प्रकार से इसका ताल के साथ इसको साइकिल पे बोला जाता है। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन। ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। अब हम आज के व्याख्यान को शुरू करते हैं जिसमें हम इसकी दुगुन किस प्रकार से लिखी जाएगी उसका अध्ययन करेंगे। दुगुन का मतलब होता है 2 गुना, यानी ओरिजिनल जो ताल है जिसको ठाह बोलते हैं, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दुगुन का मतलब हुआ कि हम इस ओरिजिनल स्पीड या ओरिजिनल लय में एक मात्रा में 2 मात्रा जितना लिखें या 2 मात्रा जितना बोलें। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये ओरिजिनल स्पीड है हमारी। दुगुन स्पीड का मतलब हम इन 14 मात्रा में ही 28 मात्रा जितना लिखेंगे या उतनी देर में 14 की जितनी देर में 14 मात्राएं अभी हम बजा रहे थे या बोल रहे थे उतनी देर में हमको 28 मतलब 14 14 को 2 बार बोलना है। जैसे इसको अगर गिनती से देखें तो ओरिजिनल हमारी स्पीड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको डबल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 1 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी जितनी देर में पहले 14 बोले थे उतनी देर में हमने 28 तक 14 14 की गिनती 2 बार कर दी, यानी एक मात्रा में 2 मात्रा जितना स्पीड में उसको हमने बोला। इसको अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम मूल चीज़ को नहीं बदलेंगे। मूल चीज़ क्या है हमारी
कि टोटल कितनी मात्रा की ताल है। तो कितनी मात्रा की ताल है? 14 मात्रा की ताल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से ताली और खाली ये भी नहीं बदलेगा, क्योंकि पहली मात्रा पे ताली है, चौथी मात्रा पे ताली है, 11वीं मात्रा पे ताली है और 8वीं मात्रा पे खाली है। ये मूल चीज़ नहीं बदलेगी। और अब हमें क्या करना है कि एक मात्रा में दो मात्राएं लिखनी है। तो पहली मात्रा क्या थी हमारी? पहली और दूसरी धादिन थी। तो वो जो धादिन है वो पहली के नीचे आ जाएंगे। धाधिन धा, धातिन ता तिन, धा धा धिन। ये एक बार 14 मात्रा के बोल यहाँ 7 में ही ख़त्म हो गए, क्योंकि हमने डबल लिखे हुए हैं। धा, देखिए आप बोल की तरफ ध्यान दीजिए। धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, ये एक बार। इसी प्रकार से अब यहाँ दूसरी बार शुरू हो गए। धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन। यानी 7 मात्रा में हमने 14 मात्रा लिखी यहाँ तक, और अगली 7 में फिर वही 14 लिख दी। तो डबल स्पीड, दुगुन इसलिए इसको कहेंगे। अब इसको कैसे बोल रहे हैं देखिए। धा दिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन। फिर से देखिए। धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा धिन, ता तिन, धा धा धिन। धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। अब इसको लय के साथ कैसे देखेंगे। धा दिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, सिंगल बोल रहा हूँ। ता तिन, धा धा धिन, फिर से सिंगल। धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। अब दुगुन कैसे आएगी देखिए। सम से ये धा धिन, सॉरी, सम आएगा। धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। फिर से। धा दिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा, सिंगल से देखिए। धा दिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। डबल। धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, धा। ओरिजिनल स्पीड हमारी वही चल रही है, और इसमें हमने डबल स्पीड में बोला है इसको। इस प्रकार यह दुगुन लिखी और बोली जाएगी। इसकी चौगुन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।